तेजस्वी अभी बच्चे हैं। इसी एक बच्चे को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी 30-30 हेलीकॉप्टर्स लेके घूम रहे थे। उसी एक बच्चे ने इनके नाक में दम कर दिया। दूसरी बात, मैं संजय जायसवाल जी को ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण जो थे वो बाल्य अवस्था में ही उन्होंने 8 असुरों का वध किया था। इतना ही नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि अभिमन्यु ने अपने चक्रव्यूह को भी उसी अवस्था में ही भेदा था। इतना ही नहीं, मैं बहुत गंभीर और बड़े ही विनम्रपूर्वक संजय जायसवाल जी को याद कराना चाहूँगी, 19-20 साल के युवक जो है ना, देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो संजय जायसवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए। ये थका हुआ, रिटायर्ड, ये बूढ़ा हो चुका मुख्यमंत्री जो है, प्रदेश की किसी भी जन सरोकार मामलों को अनदेखी करने में महारत हासिल हो चुका है। जब मुख्यमंत्री जी ने ये डिनाई किया कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा उसको ट्वीट के जरिए उस रिसीविंग, जो कि 12:15 पे रिसीविंग दिया गया था, आप देख सकते हैं, ये देखिए 12:15 पे सचिवालय में ये रिसीविंग था जो हमारे पास है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। उनका कहना है कि विशेष राज्य दर्जे पे पहले बड़े नेताओं से तेजस्वी समझ लें, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान। मैम, तेजस्वी अभी बच्चे हैं। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूँगी संजय जायसवाल जी को, कुछ दिन पहले ही, बहुत टाइम बीता नहीं है, अभी ही विधानसभा ख़त्म हुआ है, और इसी एक बच्चे को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी 30-30 हेलीकॉप्टर्स लेके घूम रहे थे। इतना ही नहीं, अपने जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बुला करके हेलीकॉप्टर ये घुमा रहे थे। फिर भी अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी। उसी एक बच्चे ने इनके नाक में दम कर दिया। दूसरी बात, मैं संजय जायसवाल जी को ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण जो थे वो बाल्य अवस्था में ही उन्होंने 8 असुरों का वध किया था। इतना ही नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि अभिमन्यु ने अपने चक्रव्यूह को भी उसी अवस्था में ही भेदा था। इतना ही नहीं, मैं बहुत गंभीर और बड़े ही विनम्रपूर्वक संजय जायसवाल जी को याद कराना चाहूँगी, 19-20 साल के युवक जो है ना, देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो संजय जायसवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए। इतने सारे, मुझे लगता है कि इतने प्रमाण काफ़ी हैं आपको ये बताने के लिए कि तेजस्वी यादव जी अगर बिहार से जुड़े हुए अहम मुद्दे, जन सरोकारी मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा मैच्योर कोई है ही नहीं है। ये लोग तो सिर्फ बात गलथेती करने वाले लोग हैं, बरगलाने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, मुद्दों से भटकाने वाले लोग। इन्होंने किया ही क्या है आज तक? चाहे चुनाव हो या फिर चुनाव के बाद जीतने, किसी भी तरीके से जीत के सत्ता पे बैठ गए, उसके बाद क्या कर रहे हैं? वो पूरे के पूरे राज्य को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब कहाँ चले गए इनकी महंगाई के मुद्दे? अब कहाँ चले गए शिक्षा के मुद्दे? अब कहाँ चले गए बेरोजगारी के मुद्दे? तो ये सब जो है, ये सब बंद करें। बिहार की जनता समझ गई है, इनके सारे चालों को समझ गई है। मुख्यमंत्री कुछ और कर रहे हैं, बीजेपी कुछ और कर रहे हैं, कैसे चलेगा सरकार बिहार में? देखिए, सरकार चल नहीं पा रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से सरकार जो है ठगबंधन के साथ 4 बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, वो किसी ना किसी लोगों को, एक दूसरे को खंडन कर रहे हैं। ठीक है, जातीय जनगणना तो दोनों यहाँ मतों में पास हुआ यहाँ पे दोनों सदनों में, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने वक्त तक नहीं दिया। हो तो शुक्र मनाइए इसी चिट्ठी के बल पे, जो माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी ने पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी जी को, मजबूत विपक्ष के कारण इनको मिलने का मौका मिला, और उन्होंने कहा भी था कि हम इस पे उचित निर्णय लेंगे। तो क्या हुआ? आज फिर वही निर्णय हुआ, अनदेखी किया जाता। आप उस गठबंधन के हिस्सा हैं, अगर सही मायने में आप जातीय जनगणना के पक्षधर हैं तो आपको अब फैसला लेना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश से, अगर हमारे केंद्र से जातीय जनगणना को मंजूरी नहीं मिल रही है, तो राज्य स्वतंत्र है, अपने खर्चे पे जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती है? क्यों वो उन जो कहते हैं मास लेवल के लोगों को अभी भी उस मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना चाहती है? तो आपका मनसा तभी क्लियर होगा जब आप सही मायने में इस पे पॉजिटिवली कोई कदम उठाएंगे, जो कि हमें नहीं दिख रहा है अभी तक। मैम, आपने पत्र का जिक्र किया है, कुछ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया में उछल रहा है, हमें कोई पत्र अभी नहीं मिला है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष का जो
पद होता है वो वेरी नेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है किसी भी राज्य में। आप समझ सकते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, बहुत बड़े स्थान रखते हैं वो, और अगर उनकी पत्र की अनदेखी अगर इस तरीके से हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम किसी इंसान की क्या स्थिति होती है। चलिए मान लेते हैं आपके पास पत्र नहीं पहुंच पाया, किन्हीं भी कारणों से हम समझ सकते हैं, सुस्त है आपका तंत्र, कोई काम नहीं हो रहा है, सब यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, आपके सचिवालय से लेके मुख्यमंत्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स है सारे उनके जो मंत्रिमंडल है सारे के सारे लोगों का काम बंद है, सिर्फ और सिर्फ एक नीति वहाँ चल रहा है, जेब भरो नीति चल रहा है, बाकी तो कुछ काम नहीं चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए किसी भी मार्फत से अगर मीडिया की मार्फत, जो कि मैं तो थैंक यू कहती हूँ कि चलिए किसी भी तरह से पहुँचा तो सही, मीडिया की मार्फत अगर आप तक वो पत्र पहुँचा और उसके बाद आपका ये जवाब कि आपको तो पता ही नहीं है। अरे इसके पहले भी जब हमने बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की बात पे मांग किया था, महंगाई पे हमने प्रदर्शन किया था, तो ये कहते थे अच्छा हमको तो पता ही नहीं है कि महंगाई इतना बढ़ गया है। जब हम बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे बेरोजगार युवकों के साथ, तो लाठीचार्ज करवाने वाले मुख्यमंत्री कह रहे थे अच्छा कहाँ से दो रोजगार, यहाँ कोनो समुंदर है कि हम रोजगार दे। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का भर्सन ये होता है, तो आप बाकी तो आपके सामने है, बिहार की जनता देख रही है कि ये थका हुआ रिटायर्ड ये बूढ़ा हो चुका मुख्यमंत्री जो है प्रदेश की किसी भी जन सरोकार मामलों को अनदेखी करने में महारत हासिल हो चुका है। अगर पत्र लिखा गया मैम तो कुछ ऐसा मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से रिसीविंग दिया जाता है, क्या आप लोग के पास वो है? बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री जी ने ये डिनाई किया कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा उसको ट्वीट के जरिए उस रिसीविंग जो कि 12:15 पे रिसीविंग दिया गया था, आप देख सकते हैं, ये देखिए 12:15 पे सचिवालय में ये रिसीविंग था जो हमारे पास है। देखिए नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो बिना मतलब आधार की कोई बात नहीं कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था आखिरी बार हमें मौका दे दीजिए, मानो आखिरी बार वो मौका इसलिए मांग रहे हो कि बिहार की बची खुची जो भी है ना अस्मिता को वो लूट लेंगे। तो आज स्थिति तो यही है। देखिए आपके पास भी देखिए प्रमाण मैं दे रही हूँ, मैं आपको एक फ़ोटोकॉपी भी निकाल के दे दूँगी इसका। इसके बावजूद और जवाब उनका आता है शाम में, तो क्या एक मतलब नेता प्रतिपक्ष का पत्र पहुंचते अगर मुख्यमंत्री जी के पास इतना वो उन्होंने तो कहा मुझे मिला ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आम एक इंसान, मामूली इंसान की क्या स्थिति होगी बिहार में। तो ये थी सारिका पासवान जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।